दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये हो जाता है एक सीलिंग फैन, जो कि 14 ही कॉइल इसमें नीचे है और 14 ही कॉइल इसके ऊपर है। तो ये 28 स्लॉट का सीलिंग फैन हो जाता है। और देख लेते हैं कि ये कौन सी कंपनी का फैन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर उषा लिखा हुआ दिखाई दे जाता है। तो ये उषा कंपनी का फैन हो जाता है। और इसके पार्ट्स भी देख लेते हैं। यहाँ पर इसके ये पार्ट्स हो जाते हैं, ये ऊपर नीचे के इसके कवर हो जाते हैं और ये बोल्ट हो जाते हैं जो कि इसको टाइट करने के काम में आते हैं। और ये इसका कैपेसिटर हो जाता है और ये कैपेसिटर कैप हो जाता है जिसमें कैपेसिटर रखा जाता है। अब दोस्तों स्टेटर को देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये यहाँ से इसका रनिंग वाला सर्किट जल चुका है। और रनिंग वाला सर्किट जलने के अलावा यहाँ पर जो इसका नीचे वाला सर्किट है स्टार्टिंग का, वो भी इसका हीट हो चुका है। तो यहाँ देखिए ये यहाँ से हीट होता हुआ दिखाई दे जाता है। अब इस कंडीशन में इसको कटिंग कर लेना ही बेहतर हो जाता है, क्योंकि अगर इसको चलाने की कोशिश करेंगे तो ये हीट हो जाएगा और बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। इसलिए इसको कटिंग कर लेना ही बेहतर हो जाता है। तो यहाँ देखिए इसको मैंने कटिंग कर लिया है और जितनी भी इसकी कॉइल थी वो सभी को बाहर निकालकर इसका स्टेटर साफ कर लिया है। और इस वाले कटर से इसकी सभी कॉइल को काट लिया गया है, जो कि बहुत ही आसानी के साथ ये इससे कट जाती है। अब देखिए यहाँ पर सभी कॉइल निकालने के बाद इसकी जो 2 कॉइल है, एक ऊपर की और एक नीचे की, उनको मैंने काउंट कर लिया है। यहाँ देखिए ये वाली कॉइल हो जाती है और एक ये वाली हो जाती है। अब ये वाली कॉइल यहाँ की होती है नीचे वाली स्टार्टिंग की, और ये वाली कॉइल हो जाती है यहाँ की ऊपर रनिंग वाली। अब देखिए जब इसको काउंट किया है तो इसमें भी 345 टन निकली हैं और इसी तरह से दूसरी वाली कॉइल में भी 345 ही टन निकली हैं। किसी ने इसको रिवाइंड किया है, जो कि इसकी डाटा बिल्कुल सही नहीं है। अब हम इसको अपने हिसाब से रिवाइंड करेंगे, जो कि इसमें स्पीड वाली डाटा डालेंगे और यह बहुत ही अच्छी स्पीड में घूमना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें पेपर लगा लेते हैं, उससे पहले जान लेते हैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखिए इसका जो कोर का साइज़ है वो 10 mm हो जाता है। अब यहाँ इसका जो वायर निकला है उसका गेज भी कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास वायर गेज डायमीटर है, या आप इसको डिस्क भी बोल सकते हैं और प्लेट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ इसमें 1 से और 36 नंबर तक रीडिंग होती है, यानी 1 नंबर से और 36 नंबर तक आप इसको इसमें चेक कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2 वायर हम इसमें से ले लेते हैं, एक इस वाली कॉइल से और एक दूसरी वाली कॉइल से। दोनों वायर को हम इस तरह से ले लेते हैं। अब इसको माचिस से या किसी भी मोमबत्ती वगैरह से आप इसको जलाकर इसका जो इंसुलेशन है वो उतार सकते हैं। तो ये देखिए, चलिए मैं इसको माचिस से ही इसका इंसुलेशन उतार लेता हूँ और इसके जो 2 वायर हैं वो इंसुलेशन इसका साफ कर लेता हूँ। इस तरह से देखिए इसका सभी इंसुलेशन जल चुका है। अब ये अंदर से बिल्कुल ये कॉपर ही बचा हुआ इसमें रह जाता है। ये देखिए दोनों वायरों को हमने इसको अच्छे से इसका इंसुलेशन साफ कर लिया है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले इसे हम 35 नंबर में डालकर देखेंगे। तो यहाँ देखिए 35 नंबर में ये बिल्कुल लूज आता है। अब इसके बाद हम इसको 36 नंबर में डालेंगे। तो यहाँ 36 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है उस वाले जीरे में इसको डालेंगे तो ये यहाँ पर बिल्कुल फिक्स जाता हुआ दिखाई दे जाता है। तो इस तरह से इसका वायर गेज का पता चल जाता है कि ये कौन से नंबर का इसका वायर हो जाता है। तो ये गेज हमारा 36 नंबर इसमें हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसके नीचे वाले सर्किट में पेपर लगा लिया है। अब बारी आ जाती है इसको रिवाइंड करने की मशीन पर। तो इसको मशीन पर ले चलते हैं और यहाँ इसको सेट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको सेट किया जाता है और साथ ही साथ यहाँ इसका मीटर भी देख लेते हैं। तो मीटर भी 00 दिखाई दे जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए इसकी एक कॉइल हमने कंप्लीट कर ली है और अब मीटर भी देख लेते हैं कि ये कितना हो जाता है। 380 टन यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक इसी तरह से इसकी जो बाकी कॉइल है उनको भी 380 टन डालकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसकी सभी कॉइल कंप्लीट हो चुकी है और मीटर भी 00 पर आ चुका है।
अब देखिए इसे मैंने मशीन से उतार लिया है और मशीन से उतार लेने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह के टुकड़े फोल्ड कर लिए हैं जो कि यहाँ ऊपर से लगाए जाएंगे और कॉइल को लॉक किया जाएगा। यहाँ पर देखिए ये इस तरह यहाँ पर लगाए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसके सभी जो मैं टुकड़े फोल्ड किए थे वो यहाँ पर लगा लिया है और साथ ही साथ इसके जो रनिंग वाला सर्किट है उसमें भी पेपर लगा लिया है। तो अब ये मशीन पर रिवाइंड होने के लिए तैयार है। अब देखिए इसे भी मैंने मशीन पर सेट कर लिया है। तो यहाँ चलिए पहले इसकी एक कॉइल बनाएंगे, उससे पहले देख लेते हैं मीटर। तो यहाँ मीटर हमारा 00 पर दिखाई दे जाता है। अब चलिए इसकी एक कॉइल कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि इसमें कितनी टन आ चुकी हैं। तो यहाँ देखिए मीटर पर 400 रीडिंग इसकी दिखा रही है। तो इसमें अब बाकी जितनी भी कॉइल है उसमें भी 400 टन डालने के बाद इसको कंप्लीट कर लेना है और मीटर लास्ट में हमारा 00 पर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमें फिर दोबारा से पेपर को फोल्ड कर लेने के बाद लगाना होता है। तो चलिए इसको मशीन से उतार लेते हैं और यहाँ पर इसके जितने भी पेपर है वो लगा लिए गए हैं और कुछ इस तरह से ये देखने को मिल जाता है। ये देखिए इस तरह से दिखाई दे जाता है। अब यहाँ पर इसकी सभी कॉइल चारों तरफ से पेपर के अंदर आ चुकी हैं और लॉक हो चुकी हैं। अब ना ही किसी तरह का इस पर करंट आएगा और ना ही ये अर्थ होगा, क्योंकि अब इसकी सभी कॉइल सेफ हो चुकी हैं। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए इसकी 4 लूपें ये दिखाई दे जाती हैं, 2 नीचे वाले सर्किट की और 2 ऊपर वाले सर्किट की। ये देखिए 4 लूप यहाँ पर दिखाई दे जाती हैं। अब चलिए इन लूपों को मैं वायर जोड़ने के बाद इसमें लीडर बना लेता हूँ और यहाँ से इस शाफ्ट के अंदर से बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ इसकी चारों लूपों को मैंने लीडर बना लिया है और यहाँ चारों लीडर बाहर निकाल लिए हैं। अब ये देखिए ये 2 लूपें जो रेड कलर की हैं ये यहाँ की है रनिंग वाली, और ये जो येलो कलर की है ये यहाँ की है स्टार्टिंग वाली। इसकी 2 लीडें हो जाती हैं रनिंग की और 2 लीडें हो जाती हैं स्टार्टिंग की। तो चलिए यहाँ पर अब मैं इसमें वार्निश लगा लेता हूँ और धूप में सुखाने के लिए रख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 2-3 घंटे धूप में सूखने के बाद ये मोटर बिल्कुल सेट हो चुका है, यानी सूख चुका है। अब चलिए इसको बारी आ जाती है मोटर के बॉडी के अंदर फिट कर लेने की। तो यहाँ चाहे तो आप नीचे वाली बॉडी में और चाहे तो ऊपर वाली में इसको सबसे पहले फिट कर ले सकते हैं। चलिए मैं ऊपर वाली बॉडी में से फिट कर लेता हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि ऐसे नीचे वाली में ही फिट किया जाए, ऊपर वाले में भी आप इसको फिट कर सकते हैं। अब देखिए ये वही वाला फैन है उषा वाला जो कि पहले दिखाया गया था, ये नहीं कि कोई दूसरा वाला दिखा दिया गया हो। अब देखिए इसका सेंटर भी देख लेते हैं। रिंग और स्टेटर दोनों का सेंटर आमने सामने हो जाना चाहिए। देखिए ये रिंग हो जाता है और इसके बराबर में ही जो स्टेटर है उसका सेंटर दोनों का बराबर में आ जाना चाहिए। अगर ये ऊपर नीचे होगा तो इससे मोटर की या फैन की स्पीड कम हो जाएगी और फैन गर्म भी चलता है, इसलिए इसका सेंटर देखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए अब यहाँ पर स्प्रिंग लगा लेते हैं और स्प्रिंग लगा लेने के बाद अब नीचे वाली जो इसकी बॉडी है वो कुछ इस तरह से रख लेते हैं और जो इसके बोल्ट होते हैं यानी 2 होल होते हैं नीचे और ऊपर, उनको एक जगह यानी एक लाइन में रखने के बाद इस तरह से इसको दाब देते हैं और अच्छे से बैठा देते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर जो इसके 3 बोल्ट होते हैं उनको यहाँ पर इस तरह से लगा लेंगे। चलिए एक लगा लेते हैं, उसके बाद अब ये दूसरा वाला ले लेते हैं, इसको लगा देते हैं और उसके बाद ये जो तीसरा वाला बोल्ट है इसको भी यहाँ पर लगा देंगे और अच्छे से इसको टाइट कर देंगे और उसके बाद इसकी सेटिंग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए बहुत अच्छे से इसकी सेटिंग आ चुकी है। अब इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अब देखिए यहाँ इसकी जो होल है यानी इसकी जो शाफ्ट है उसके अंदर ये होल है, यहाँ से इसके वायर बाहर निकाल लिए जाते हैं। चलिए मैं इसके एक एक करके सभी वायरों को बाहर निकाल लेता हूँ और उसके बाद इसको जो कनेक्शन है उसको भी जानेंगे। तो यहाँ देखिए इसके चारों वायर बाहर निकल चुके हैं और चाहे तो ये 2 वाले वायर आप एक जगह जॉइंट कर सकते हैं और चाहे तो ये वाले। चलिए एक तरफ से इसको दोनों वायर इसके जोड़ लेते हैं और उसको बना लेते हैं कॉमन। उसके बाद इसमें 2.5 MFD से और 3.25 MFD तक आप कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब जो 2 वायर बचे हुए हैं उन पर कैपेसिटर का एक एक वायर लगा देते हैं और यहाँ पर इसके कनेक्शन कंप्लीट
हो जाते हैं। अब देखिए ये इसका कैपेसिटर कैप हो जाता है, इसको भी यहाँ इसकी बॉडी में जो होल होता है उसमें लगाकर अच्छे से टाइट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका जो कैपेसिटर कैप है वो भी लग चुका है। अब यहाँ इस कैपेसिटर को इसके अंदर इस तरह से रख लिया जाएगा। अब देखिए ये 2 वायर हो जाते हैं, एक कैपेसिटर के साथ रेड कलर का वायर लगा हुआ है और एक कॉमन के साथ। तो देखिए एक इस कॉमन पर वायर लगाएंगे सप्लाई का और एक इस रेड वाले वायर पर लगाएंगे जो कि कैपेसिटर के साथ लगा हुआ है। अब चलिए प्लग निकाल लेते हैं और हाथ से ही दोनों वायर सप्लाई के इस पर जोड़ देते हैं। अब देखिए चाहे तो स्क्रू ड्राइवर पर या आपके पास कोई एक्सिल वगैरह हो उस पर इसको हैंग कर लेते हैं और हैंग कर लेने के बाद अब इसका जो प्लग है वो बोर्ड में लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी स्पीड के साथ ये फैन घूमना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में 10 mm 28 स्लॉट उषा सीलिंग फैन को किस तरह से डिवाइन करते हैं ये हमने जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।